नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज, बड़ा इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ देखिए साईं हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के निदेशक डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी हैं। और आज 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस आज यहाँ पर भी बहुत ही धूमधाम से साथ मनाए हैं डॉक्टर साहब ने। और देखिए पूरे इनके जो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ सभी लोग उपस्थित रहे। सर, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? तो मैं सभी जितने भी आपके दर्शक हैं जो इस आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, उन सभी को विश्व स्वास्थ्य दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम अपने हॉस्पिटल के जितने भी चिकित्सक हैं और जितने भी नर्सिंग स्टाफ हैं, सब लोगों के साथ मिलकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करने के लिए हम लोगों ने एक हेल्दी तरीके से केक काटा है। और ये केक फ्रूट केक था जो हम लोगों ने काटा था, जिसमें हमारे एक बहुत ही प्रिय मित्र अजय जी ने इसकी व्यवस्था की थी। और आपने देखा भी कि कैसे केक काटा। और हम चाहते हैं कि इसी तरह से सभी लोग स्वस्थ रहें और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रहें। क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे अपनी दिनचर्या करें और उसका साइंटिफिक वे क्या रहे स्वस्थ रहने का, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। सर, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो गलत खान पान के वजह से अपना स्वास्थ्य को बिगाड़ लेते हैं? उन लोगों के लिए देखिए कि खाना एक तरह से मेडिसिन है। अगर आप खाना को दवा के जैसा नहीं खाइएगा तो एक दिन आपको दवा को खाना के जैसा खाना पड़ेगा। तो आपको खाने पे ध्यान देना है कि हम क्या खा रहे हैं, एक कॉन्शियस ईटिंग करिए। क्योंकि अधिकतर समय हमको मालूम रहता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम अब लगे रहते हैं ऐसे अपने काम में कि हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और खाना क्या अच्छा खाना है उस पर तो ध्यान देना ही है, कितना खा रहे हैं इस पर भी ध्यान देना है। और खाने को अगर हम अच्छे से ये करें ना तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हम देखते हैं हमेशा वीडियो में, चाहे ऐसे भी कार्यक्रम में आप जा रहे हैं तो बच्चों की तरह आपके अंदर अभी भी उछल कूद है, इतना उम्र होने के बाद। तो ये मैडम आपको डाइटिशियन है, हमारे सिवान की एकमात्र डाइटिशियन है। आप इनसे डाइट के बारे में थोड़ा पूछिए और ये आपको गाइड भी करेंगी। प्रियंका, थोड़ा सा आप बताइए जी। चलिए। और सर भी आए हुए हैं हमारे आयुष्मान भारत के सर, जो ये है डीपीसी सर, तो आप इनसे भी सर से बात करिए। हम लोग आयुष्मान भारत में भी अभी नया में जो 2 चीज़ें हम लोग कर रहे हैं कि जो लेडीज़ वाला डिपार्टमेंट हम लोगों ने शुरू कर दिया है। किसी को अगर बच्चादानी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर उम्र 40 वर्ष से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा बच्चे हो गए हैं और उनको बच्चादानी निकालने का सचमुच इंडिकेशन है, तो हम लोग का साईं हॉस्पिटल में हो रहा है। और किसी को सीजर भी कराना है तो आयुष्मान भारत से ये सुविधा शुरू हो गई है। इसके साथ साथ फिजिशियन के भी केसेस, जिसको आईसीयू में भर्ती होने की ज़रूरत है, उसकी भी सुविधा अभी साईं हॉस्पिटल में शुरू हो गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैडम चलिए, क्या कहना चाहेंगे आज विश्व हेल्थ दिवस में? सबके लिए कामना करना चाहूँगी कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना खान पान में सबसे ज़्यादा विचार करें कि आप क्या खा रहे हैं और कितनी मात्रा में ले रहे हैं। क्या आप उतनी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि किसी के लिए 4 रोटी अगर ठीक है तो वो आपके लिए भी ठीक हो सकता है। वो हैवी वर्कर है, अगर कोई मजदूर 4 रोटी खा रहा है तो वो उसको पचा सकता है, उतनी एनर्जी को वो बर्न कर सकता है। लेकिन अगर हम दिन भर ऑफिस में बैठने वाले हैं, हमारे पास कोई काम ऐसा हैवी वर्क नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है कि 4 रोटी हमें खाएं। हमारे लिए हो सकता है वो 1 रोटी ही काफ़ी है। तो ये संतुलित आहार कितना कैसे लेना है, इसके लिए आप हमसे पूछ सकते हैं या अपने शहर के किसी भी डाइटिशियन से जाके बात कर सकते हैं। और इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी किसी भी रोग से लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा भोजन है वो स्वयं एक मेडिसिन है। आज देखा गया डॉक्टर साहब केक के बदले पपीता फल को काट कर इन्होंने पपीता तो हमारे लिए एक वरदान है, औषधि है। आप सब जानते हैं किसी को पेट की अगर दिक्कत होती है तो उसके लिए तो वो रामबाण है। आजकल पेट का शरबत आ रहा है, बहुत अच्छा है। गर्मियाँ बढ़ रही हैं, आप इसके लिए सबसे अच्छा है अपने खान पान पर ध्यान रखें, ताज़ा खाना खाएं, लिक्विड डाइट लें। यानी कि इसका मतलब नहीं खाली पानी पीना है, आप छाछ है, दूध है, दही है या उसके अलावा सत्तू का सेवन कर सकते हैं जो सबसे सस्ता, सबसे इजीली आपको अवेलेबल हो सकता है। गन्ने का रस है, ताजे फलों का जूस है और हल्के कपड़े पहने, जितना हो सके कॉटन वेयर करें और सर को ढक के चलें। आप बहुत ही अच्छे से अपने समय को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए, हमारे साथ एक और चिकित्सक सर हैं। सबसे पहले सर, अच्छा आयुष्मान भारत के मेन अधिकारी हैं सर, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें संदेश ये देने कि फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है ऑलरेडी, सभी को एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, अपने डाइट पर विशेष ध्यान देना चाहिए, खान पान पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि
जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा में खाना चाहिए। पार्टी वगैरह या किसी चीज़ में देख के बहुत ज़्यादा आदमी को लालच होती है, उस खान पान पर अपना सब्र रखना चाहिए। आज तो देखा गया इंडिया में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट और इसीलिए तो इसमें हम लोग यही बोल सकते हैं कि सुबह सुबह एक्सरसाइज, शाम को एक्सरसाइज और डाइटिंग पर बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए, जिससे हम लोग सेहतमंद रहें, फिट मूवमेंट चले। एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारा देश पूरा दुनिया में जो हम लोग का आयुष्मान भारत है, एक कार्यक्रम है जो सबसे बड़ा दुनिया में हेल्थ इंश्योरेंस का एक प्रोग्राम है। तो मैं इसके लिए भारत सरकार, बिहार सरकार और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस विश्व स्वास्थ्य दिवस में उन्होंने एक भारत को एक ऐसा उपहार दिया है जिससे पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ा एक लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का एक जरिया है। ये भी चीज़ें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है जो मैं इस विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पे मैं सभी लोगों को देना चाहता हूँ। थैंक यू।